बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स पर खुशामदीद कहता हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त ईद के बाद मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्योंकि ये किस्त ईद किस्त के तौर पर जारी की गई थी, तो ये ईद किस्त ईद के बाद भी मिलेगी या नहीं मिलेगी? इस हवाले से आज आपको बताएंगे। काफ़ी सारे लोगों ने इस हवाले से भी सवाल पूछे और ये भी कि बच्चों के वज़ाइफ कब आएंगे। इससे पहले 14,500 रुपए तो लोगों ने वसूल किए हैं। काफ़ी सारी ख़वातीन के अकाउंट्स में पेमेंट्स आई हुई हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक वसूल नहीं की। लेकिन जिन लोगों ने नई किस्त वसूल कर ली है, वो अपने बच्चों की किस्त के हवाले से परेशान हैं। तो भाई, आपको बड़ी खुशखबरी से आज आगाह करने जा रहे हैं कि आपके बच्चों की किस्त जो है वो कब आएगी, तो वो भी आपको बताएंगे। और आप तमाम लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अब आप तमाम लोगों को, मतलब बेनज़ीर प्रोग्राम से पैसे लेने वाली तमाम औरतों को रमज़ान पैकेज की रकम भी दी जाएगी। रमज़ान पैकेज की रकम कितनी होगी, जिन लोगों को पहले से पता है वो ठीक, नहीं तो हम इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि रकम कितनी होगी, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये रमज़ान पैकेज की रकम है, तो ये ईद के बाद मिल सकेगी या नहीं मिलेगी, जो अभी तक ऐड नहीं हुई, तो यकीनन आपको ये लगता होगा कि ये रकम बाद में ऐड भी होगी और मिलेगी भी सही। ठीक है, लेकिन इस हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हमारे पास पहुंची हैं, वो आपके लिए बहुत अहम हैं। इसी तरह वो तमाम लोग जो पहले से पैसे ले रहे थे, अब अचानक उनके पैसे बंद हुए हैं, उन लोगों को बच्चों के वज़ाइफ की रुकी हुई किस्तें या कफ़ालत प्रोग्राम की रुकी हुई किस्तें या फिर रमज़ान पैकेज की ये वाली रकम मिल सकेगी या नहीं मिल सकेगी, ये भी आपको बताएंगे। और सिर्फ यही नहीं, आपको ये भी बताएंगे कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अब किसी ऐरे गैरे नत्थू खैरे को रमज़ान पैकेज या बेनज़ीर प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। अब शफ़ाफ़ियत के साथ सिर्फ और सिर्फ नए सर्वे करवाने वाले लोगों को ही हर नई स्कीम का हिस्सा बनाया जाएगा। अगर बात की जाए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, तो इसमें भी काफ़ी सारे लोगों को अभी से नाअहल कर दिया गया और काफ़ी सारे नए लोग जो हैं वो अहल भी हो गए हैं। तो इस पर भी बात करते हैं, क्योंकि इन मालूमात के बारे में अगर आपको पता नहीं होगा तो आपके लिए बाद में परेशानी भी बनेगी और आप यकीनन काफ़ी सारे मसाइल का शिकार भी होंगे। कभी आपको नाअहल भी कर दिया जा सकता है। तो आइए बग़ैर किसी इंतज़ार के तफसील की जानिब बढ़ते हैं। उससे पहले वो तमाम लोग जो पहली बार चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं या जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग अभी से यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बरवक्त मिलती रहें। तो व्यूवर्स, सबसे पहले आपके अहम तरीन सवालों के जवाबात देते चलें कि अब रमज़ान के बाद, ईद के बाद जो है आपको बेनज़ीर प्रोग्राम की ईद अल फित्र किस्त जो है वो आपको मिलती रहेगी या बंद हो जाएगी। तो जहां तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त का जिक्र है, तो वहां तक हम आपको ये बता देते हैं कि बेनज़ीर प्रोग्राम की कोई भी किस्त हो, वो आपको ईद से पहले भी मिल सकती है, ईद के बाद भी मिल सकती है। हाँ, वैसे कोई अदायगियों की छुट्टियों की वजह से पैसे मिलना बंद हो जाते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन रमज़ान पैकेज की रकम हो तो वो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का सामना बना सकती है। और इस हवाले से ये है कि बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की जो किस्तें हैं वो तो आपको मिलती रहेंगी। जो लोग रमज़ान पैकेज का हिस्सा बने हैं, अभी तक अपनी रकम नहीं ले सके, वो बार बार पूछते हैं कि भाई हमें ये रकम ईद के बाद भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उनके लिए थोड़ी सी परेशानी बन सकती है। लेकिन वो भी उन लोगों के लिए है जिनका अभी तक कोई अकाउंट वगैरह नहीं बना, जिन लोगों की अभी तक कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल हो जाती है, तो उनको हो सकता है बाद में ये रकम ना मिले। बाकी वो लोग जिनकी वेरिफिकेशन हुई है, जिन लोगों के अकाउंट्स बन चुके हैं, जिन लोगों के अकाउंट्स में ये 13 हज़ार की रकम उन्हें शो कर दी गई है, या जैज़ कैश या यूबीएल कनेक्ट का अकाउंट बनाने के बाद ऐप में भी आपको पेमेंट शो हो रही है, तो वो पेमेंट कभी भी वापस नहीं जाएगी, वो जंदा चाहें आप निकलवा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह बीआईएसपी की किस्त की तो कोई परेशानी नहीं है। लिहाजा इस हवाले से जो लोग भी सवाल कर रहे थे, उन तमाम लोगों को हम एक बार फिर बता देते हैं कि भाई आप परेशान ना हों, आप जब चाहें अपनी रकम ले सकते हैं। हाँ, ईद की छुट्टियों के बाद आपको ये किस्त ज़रूर दी जाएगी।
इसे ईद अल फित्र किस्त इसलिए कहा जा रहा था कि ईद से पहले पहले ईद की शॉपिंग के लिए आपको ये रकम दी गई है। वैसे ये किस्तें ताख़ीर का शिकार हो जाती हैं। इस बार ईद से पहले पहले किस्त जारी की गई है तो आपको ईद किस्त के तौर पर ये किस्त मिल रही थी। बाकी इसका ना मिलने वाली कोई परेशानी या कोई मसला नहीं है। अब आगे चलें। काफ़ी सारे लोगों ने सवाल किया है कि बच्चों के वज़ाइफ कब मिलेंगे, क्या ईद के बाद बच्चों के वज़ाइफ आ जाएंगे? जी हाँ भाई, बच्चों के वज़ाइफ जो हैं वो तो स्कूल हाज़िरी की वेरिफिकेशन के बाद आपको जारी किए जाते हैं, तो वो भी आपके बच्चों के स्कूल हाज़िरी की वेरिफिकेशन मुकम्मल होने की सूरत में आपको बहुत जल्द जारी किए जाएंगे। लेकिन इस बार कफ़ालत प्रोग्राम की किस्त में जहां पर 1000 रुपये का इजाफा हुआ है, वहीं पर आपके बच्चों के वज़ाइफ की रकम में 500 रुपये फ़ी बच्चा के हिसाब से इजाफा किया गया है। तो उस हिसाब से इस बार आपके बच्चों के वज़ाइफ की रकम जो है वो भी बहुत ज़्यादा आएगी। तो वो रकम आप कैलकुलेशन करके पूरी की पूरी रकम वसूल करेंगे। वैसे ये किस्तें जो हैं रिटेलर शॉप या कैंप साइट से मिलने वाली आखिरी किस्तें हैं। इसके बाद आपकी आने वाली तमाम किस्तें जो हैं वो डिजिटल हो जाएंगी। आपके डिजिटल के ज़रिए आपको दी जाएंगी। घर बैठे इजी पैसा जैज़ कैश के ज़रिए आपको पैसे मिलते रहेंगे। ठीक है, आपको पैसे लेने के लिए लाइनों कतारों में नहीं लगना पड़ेगा, रश में नहीं लगना पड़ेगा, कोई इंतज़ार नहीं करना होगा। बहुत ही आसानी के साथ आप अपनी रकम लेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि ऐसे तमाम हजरात जिन्होंने अभी तक अपनी वॉलेट सिम नहीं ली, वो जल्द से जल्द अपनी वॉलेट सिम वसूल करें। अगर वॉलेट सिम आप वसूल नहीं करते तो बाद के लिए आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपका डिजिटल वॉलेट नहीं बनेगा और आपको रकम नहीं मिल पाएगी। इसी तरह काफ़ी सारे लोगों के सवालात थे कि भाई जो 38 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज में से 13 अरब रुपए की रकम जो है BISP की बेनिफिशरीज़ के लिए रखी गई थी, तो जाहिर सी बात है वो रमज़ान पैकेज की रकम है और वो रमज़ान पैकेज की रकम हर बेनज़ीर प्रोग्राम की बेनिफिशरी को दी जानी है 1000 रुपए करके। तो क्या वो भी अब ईद के बाद मिल सकेगी या नहीं मिलेगी? तो भाई जो रकम अभी तक ऐड नहीं हुई तो उसका आप कैसे सोच सकते हैं कि वो नहीं मिलेगी? वो इंशाअल्लाह हर सूरत में ऐड भी होगी। हाँ, बामुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, क्योंकि अभी भी उनके सोशल मीडिया पेजेस पर ये पोस्टर्स शेयर किए जा रहे हैं कि 13 अरब रुपए का पैकेज जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वाले लोगों के लिए है और उन्हें ये रकम दी जाएगी। ठीक है, अब ये रकम अभी तक ऐड नहीं हुई तो बहुत जल्द ऐड भी होगी और आपको मिलेगी भी ज़रूर। ठीक है, इसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह काफ़ी सारे लोगों के सवालात हैं कि भाई हमें पहले पैसे मिल रहे थे, अब अचानक हमारे पैसे बंद हो गए हैं। तो भाई उसमें सबसे पहली और असल वजह जो है वो ये है कि आपने या तो डायनामिक सर्वे नहीं करवाया या फिर डायनामिक सर्वे करवाया है तो आपका PMT स्कोर 32 से ऊपर चला गया, मतलब आप हकदार नहीं रहे। तो देखें, अब ट्रांसपेरेंसी के साथ सिर्फ हकदार लोगों को इस BISP का हिस्सा बनाया जा रहा है और BISP में पिछले 3-4 सालों से जो लोग अहल हैं और पैसे लेते आ रहे हैं उनके लिए डायनामिक सर्वे लाजमी करार दिया गया है और उनमें से जिन जिन लोगों ने अपना डायनामिक सर्वे करवाया उनको नया PMT स्कोर देकर दोबारा से अगर वो हकदार थे तो उनको अहल करके उनकी रकम उसी तसलसल के साथ चल रही हैं। ठीक है, 13,000 भी 13,500 रुपये भी वो लेते रहे। अब 14,500 रुपये की किस्तें भी उनकी आ चुकी हैं। इसके अलावा जो है काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पैसे बंद हुए हैं, उनमें डायनामिक सर्वे ना करवाने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब जिन लोगों ने अभी तक अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाया, इससे पहले काफ़ी अरसे से वो पैसे लेते आ रहे थे, मतलब उन्हें पैसे लेते हुए 3 साल का अरसा गुजर चुका था, तो उन लोगों को डायनामिक सर्वे ना करवाने की पेनल्टी ये पड़ी है कि फौरी तौर पर उनको ब्लॉक कर दिया गया। जब तक वो नया सर्वे करवा के दोबारा हकदार तसव्वुर नहीं किए जाते उस वक्त तक उनके पैसे जारी नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो इसका बेहतरीन हल ये है कि मियाँ बीवी दोनों के शनाख्ती कार्ड, बच्चों के बेफॉर्म्स, अपने नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और घर में गैस बिजली का कनेक्शन है तो वो बिल भी आप साथ लाएं। कनेक्शन नहीं है तो बिल साथ लाजमी ना लाएं। तो ये चीज़ें लेकर आप करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर तशरीफ़ लाएं जो कि आपकी तहसील में मौजूद है। वहाँ पहुंचकर आप अपना नया डायनामिक सर्वे अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है, डायनामिक सर्वे अपडेट करवाने की सूरत में आपको 2-3 महीने की जांच पड़ताल के बाद अहल कर दिया जाएगा अगर आप हकदार होंगे। ठीक है, अगर आप हकदार नहीं होंगे तो फिर आपको 2 साल के बाद दोबारा सर्वे करवाना होगा। ठीक है, उन 2 साल के अंदर अंदर आप कभी भी अपनी नई रजिस्ट्रेशन या सर्वे नहीं करवा सकेंगे
क्योंकि ये असूल भी बनाया गया है कि जो अहल होते हैं वो 3 साल पैसे लेते रहेंगे और जो नए नाअहल होंगे वो 2 साल तक अपना सर्वे नहीं करवा सकेंगे और इस 2 या 3 साल के बाद अपना दोबारा सर्वे करवाना होता है। ठीक है, इससे पहले तो ये होता था कि जो BISP का हिस्सा बन गया वो उसको पैसे मिलते रहते थे, उनको फिर नाअहल होने का खतरा भी महसूस नहीं होता था, खतरा उनका टल जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इसी तरह ये भी आपको बता दें कि अब दूसरी सूरत में उन लोगों की तादाद भी ज़्यादा बढ़ रही है जो अपना डायनामिक सर्वे भी करवा रहे हैं और डायनामिक सर्वे के बाद उनका PMT स्कोर जो है वो 32 से ऊपर चला गया है। तो जब आपका PMT स्कोर 32 से ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप हकदार नहीं हो और हकदार ना होने की वजह से आपको फौरी तौर पर प्रोग्राम से निकाल दिया जाता है, आपके पैसे फौरी तौर पर बंद कर दिए जाते हैं। तो अब ये आप खुद जानते हैं कि आपने सर्वे करवाया तो सर्वे करने के बाद नाअहल हुए तो आप हकदार नहीं हैं। अगर आपने सर्वे नहीं करवाया तो वो भी आपको बताया गया है कि सर्वे ना करवाने वाले लोगों को भी नाअहल किया जाता है। इसी तरह रमज़ान पैकेज के हवाले से अगर बात करें, हाँ, इससे पहले ये भी आपको बता दें कि आप 8171 वेब पोर्टल से भी अपनी अहलियत चेक कर सकते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की। ठीक है, वहाँ पर भी आपको अपने नए या पुराने सर्वे या आने वाले सर्वे के बारे में बता दिया जाता है कि आपका नया सर्वे कब होगा, इससे पहले आपका सर्वे हुआ है या नहीं। इसी तरह रमज़ान पैकेज की अगर बात करें तो जो लोग 13,000 रुपये के लिए अहल हुए हैं, अभी तक वेरिफिकेशंस नहीं करवा सके, उनकी रकम हो सकता है कि ईद के बाद ना मिल सके। ठीक है, बाकी जिन लोगों की वेरिफिकेशंस हुई हैं उनकी पेमेंट्स शो हो रही हैं, उन लोगों की रकम वापस नहीं जाएगी। पंजाब के तमाम वो लोग जिन्होंने अपना निगहबान कार्ड लिया हुआ है और अभी तक उससे अपनी 10,000 रुपये की रकम नहीं निकलवाई, वो भी जल्द से जल्द अपनी रकम निकलवा लें। बाकी उस रकम के वापस जाने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, लेकिन आप कोशिश किया करें कि जब भी आपकी इस तरह की रकम आ जाती है तो आप जल्द से जल्द अपनी वो रकम निकलवा लिया करें। अगर आप वो रकम नहीं निकलवाते तो बाद में कोई ना कोई इशू बन सकता है। ठीक है, इसी तरह वो निगहबान कार्ड भी आपने महफूज तरीके से रखना है अपने पास, क्योंकि उसमें आइंदा के लिए भी आपको मुख्तलिफ प्रोडक्शन स्कीम्स में अहल करके भी रकम मिलती रहेगी। ठीक है, अब एक और बड़ी अपडेट ये भी है कि जो लोग खैबर पख्तूनख्वा से हैं उनको 1500 रुपये की रकम बजरिया जैज़ कैश दी जा रही है। 858 से मैसेज मिल रहे हैं। तो अगर आपको 858 से मैसेज मिला है, आप भी जल्द से जल्द अपनी 1500 रुपये की रकम करीबी जैज़ कैश के रिटेलर या एजेंट से जाकर वसूल कर लें, अदरवाइज़ आपकी रकम भी वापस जा सकती है। इसी तरह मरियम को बताएं स्कीम में आप ईद के बाद शामिल हो सकेंगे या नहीं। ठीक है, मतलब आपके जो पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं वो अप्रूव्ड हो सकती हैं ईद के बाद या नहीं। तो भाई इस हवाले से जो अभी तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स मिली हैं कि आप ईद के बाद भी अगर पहले ईद के पहले दिन भी रजिस्ट्रेशन कर ली थी और आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग में चली गई थी तो वो बाद में भी अगर अप्रूव्ड होती है तो आपको रकम दी जाएगी। ठीक है, और ये है कि ईद के बाद आपकी नई एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो सकेंगी। व्यूअर्स, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट। मज़ीद नई अपडेट्स और ईद पैकेज के हवाले से मुकम्मल मालूमात हासिल करते रहने के लिए अभी से यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।